कौन? भास्कर? जी हाँ, मेरा भाई है, भाई। सच बेटा, मेरे नसीब में इतना सुख है। भास्कर तो लाखों में एक है। रेणु तो उसकी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है। बस फिर तो जम गया मामला। सॉरी माँ जी, सॉरी। मेरा मतलब तो समझ ही गई होंगी माँ जी। समझती तो हूँ बेटा। अगर वो दोनों राजी है तो ठीक है, लेकिन तुम उसके भाई हो इसलिए कह देती हूँ, दान दहेज देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है माँ जी? लड़के के पास भी क्या देने के लिए? हाँ, एस्प्रिन या पेनिसिलिन। तो रिश्ता नक्की, बात पक्की। तो लाइए पंचांग, 7 दिन के अंदर अंदर मुहूर्त निकलना चाहिए। लेकिन 3 महीने तक कुछ नहीं हो सकता। 3 महीने? वो क्यों? रेणु के पिताजी को गुजरे अभी कुल 9 महीने हुए, इसलिए। ओह, फिर तो मुश्किल होगी। मैं तो शादी में शामिल नहीं हो सकूंगा। क्यों? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ माँ जी, मैं तो महीने 1.5 महीने में यहाँ से चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे बेटा? बहुत दूर माँ जी, बहुत दूर। तो शादी के लिए वापस नहीं लौटोगे? नहीं माँ जी, यही तो मुश्किल है। बहुत रश है वहाँ, और यहाँ से रिटर्न टिकट भी नहीं मिलती है। आप तैयारी तो कीजिए। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम। अरे मुंह तो मीठा करके जा। नहीं माँ जी, इतने सस्ते छुटकारा नहीं मिलेगा। बस 1-2 दिन में आता हूँ। बाकायदा अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाना पड़ेगा। हाँ, खिलाएंगे ना माँ जी? बेटा, तूने रेणु का रिश्ता लाया, बड़ी खुशी हुई, लेकिन साथ साथ जी भी घबरा रहा है। एक ही तो बेटी है, उसके बगैर रहूंगी कैसे? लेकिन तुझे देख के ऐसा लगता है कि बेटी तो पराई हुई, लेकिन मुझे बेटा मिल गया। भगवान करे तू 100 साल जी। अच्छा माँ जी। ए भाई साहब, ये क्या मजाक है? इस तरह लाइन तोड़कर चले गए। क्या करूं यार, जाना पड़ा, इमरजेंसी केस था ना। यार, अब तो लंबू के साथ इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अम्मा ऐसा करो, लड़की की टांगें तोड़ दो, ना वो कहीं जाएगी ना कोई आएगा। समझा। अब काफी समझदार मालूम होते हैं। उम्मीद है दोबारा इधर आने की तकलीफ नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? अब तो आना ही पड़ेगा। बड़ी तेज वाइब्रेशन आ रही। क्या? तो फिर मुलाकात होगी आपसे। मुलाकात नहीं, मुकालात होगी, मुकालात। मुकालात होगी मतलब? अबे मुकालात नहीं, मुक्कालात, मुक्कालात। अरे धमकी देगा साला। की गाले मुंडे। नमस्ते जी। नमस्ते। की चाहिए? धूल, धूल चाहिए थोड़ी सी। ओए इस पवित्र अखाड़े दी मट्टी नूं धूल नहीं कहीदा। वो नहीं, थोड़े चरणों की धूल चाहिए। तुसी तो भगवान की शक्ति का रूप हो। अरे पूजा करनी चाहिए थोड़ी। जीवदा रहो, शिगिर्द बनना ही। चल उतार कपड़े, बन लगोट, तो लिया गुरुदक्षिणा। नहीं पापा जी, शागिर्द नहीं बनना मैंने तो आपकी शक्ति देखकर आपके चरणों की धूल मांगी थी, वरना हम क्या कचरा। ना अपनी रक्षा कर सकते हैं, ना अपनी पैंट परावर। क्यों यार, कौन तेरी माँ भैन सतांदा है? पापा जी, कुछ लोग हैं इस मोहल्ले में जो खामखा फिक्रे कसते रहते हैं। मेरी भाभी, नहीं, मेरा मतलब मेरी होने वाली भाभी का घर आना जाना मुश्किल हो गया। ओए जीतिया, मैं हुणे आना। चल खम खा, कौन फिक्रे कसता है? वो दी ते मैं। चलो पापा जी। लगाया? क्या लगाया? पापा जी, वो है। नहीं, पहले मुझे जाने दीजिए, वो शुरू होती है आप आ जाइए। हाँ? पापा जी, जल्दी आना, टाइम पर आना, कहीं मेरी चटनी ना बन जाए। कोई तो यार दाल रात कौन डर रहे हैं? जा, जाओ, जाना, जा रे। अरे फिर आ गया। ये हजरत, किससे मुकालात करने आए? हमसे या अपनी उस लैला से? पहले यहाँ थोड़ी रिहर्सल कर लिए तो अंदर आसानी होगी। हाँ, हो जाए। पापा जी, ओ पापा जी, पापा जी, ओ पापा जी, पापा जी, ओ पापा जी। ईश्वर की औलाद, किसी की माँ बहन को मछली खाता? तुम क्या समझे दुनिया से मर गए? अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ड्रेन पाइप पैन। मतलब गंदी नाली। अबे सुन,
तू ये पहना तो तुम्हें गंदी नाली में फेंकूंगा। पापा जी थोड़ा जवाब नहीं, तुझे छा गए हो। बाबा जी तुझे साक्षात भीमसेन हो। जीते रहो बेटा गुरकच। देवा, माझ्या आनंदाला बरं कर. मी तुझ्याकडे भीक मागते, भीक मागते. सुमन, ओ सुमन, क्या है भैया? ये लो, तुम यहाँ बैठकर भगवान से गप्पे लड़ा रही हो, मैंने सारा घर छान मारा। ये मिठाई लो। मिठाई किस बात की? यहाँ बैठ 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 बैठ। वो अपनी बाबूशाही है ना, अच्छे हो गए। क्या हुआ था उन्हें? बड़ी सख्त बीमारी। ये तो शुक्र करो कि मैंने सिम्टम्स पहचान लिए और दवा को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं दवा को ढूंढ सका, दवा ने खुद मरीज को ढूंढ लिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, किसने ढूंढ लिया? किसे? रेनू ने, बाबूशाही को। रेनू? कौन रेनू? बाबूशाही की दवा। ओहो, तुम कुछ नहीं समझते सुमन। ये अपने बाबू मोशा है ना, उन्होंने रेनू का इलाज किया, खुद बीमार हो गए इश्क में। आपने किससे सुना? घोड़े के मुंह से। क्या? I mean from horse's mouth। देखो ना, दिन रात तुम लोग घूमते हो, तुम्हें नहीं पता चला, मैंने खबर कर ली। दरअसल तुम्हें किसी की फिक्र नहीं है। भगवान से अपने लिए नहीं, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ मांगना चाहिए। लेकिन आज तो मैं ये सिर्फ अपने लिए मांग रही थी। क्या? अरे बोलना, क्या मांग रही थी? समझा, खिलौने विलौने ले आओ। हाँ? अरे मामा हूँ, मामा कोई मजाक थोड़ी है, नहीं तो भांजा क्या कहेगा? हाँ? क्या मांगा? भांजा या भांजी? लो, शर्मा गई। अरे बोलना, क्या मांगा? बोलना। अपने भाई की जिंदगी मांग रही थी। ओह, उस रास्कल ने सब बता दिया। सुमन, सुमन, देख मेरी तरफ देख। छी छी, मेरी बहन होकर रो रही है, इतनी कमजोर। रोज भगवान की प्रार्थना करती है, यही शक्ति दी उसने। अरे पगली, मैं कब तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, उस डर से रो रही। आज तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है, उसे देखकर खुश नहीं हो सकती, हंस नहीं सकती। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। सत श्री अकाल। अरे ये आप कहाँ से सीखे? ये हमारे एक पहलवान दोस्त ने हमें सिखाया, बहुत ही शक्तिदायक बोल है। मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। हाँ? आपके दोस्त से मिली। आहिस्ता बोलिए, सुनेगा तो जलकर कबाब हो जाएगा। रेनू, लो शैतान का नाम लिया, हाजिर हो गया। अरे तुम कब आए? नो बाबू मोशाय, वापस जाओ, रॉन्ग नंबर। ये मुझसे मिलने आएगा, तुम्हें नहीं। बताइए ना, बताइए। हाँ? आज तो मैं आप ही से मिलने आई। करेक्ट, देखा, जलकर खाक हो गया। मुरारी लाल जी, बाबू मोशाय तुम भाभी से बात करो, मैं जरा मुरारी लाल से मिलकर आता हूँ। मुरारी लाल। ये मुरारी लाल जी कौन है? देखो ना। अरे मुरारी लाल, यहाँ कहाँ? ये क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली शाहजहान की तरह? पहचाना नहीं? भूल गए बच्चू, कुतुब मीनार पर बियर पिलाकर आउट कर दिया था। अरे जयचंद, तुम हद हो गई यार, 2 पैक में दिल्ली छोड़ गए। 2 थोड़ी यार, 4 थे। लगी शर्त? भैया पैक तो 2 ही थे, लेकिन डबल। चलो एक डबल हो जाए। नहीं यार, मैंने पीना छोड़ दिया। तुमने? नहीं मियाँ, छुट्टी कहाँ है, ये काफी मुंह से लगी हुई। ए बाबू मोशाय, इधर आओ। अच्छा यार, ये तो बताओ, शादी वादी की या छड़े के छड़े हो? नहीं मियाँ, जो लड़की मैं पसंद करता हूँ उसे अब्बा कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं छोटी है। और जो लड़की अब्बा लेकर आते हैं मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ, लगता है बड़ी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? वो तो मीडियम साइज की थी। क्या है ना बाबू मोशाय, मैं तुमसे कहा था ना, एक ना एक दिन हमारा मुरारी लाल जरूर मिल जाएगा। मिल गया। मुरारी लाल, ये है डॉक्टर भास्कर बैनर्जी, मैं नहीं क्या रहता हूँ। नमस्ते। मैं और जयचंद बचपन में एक ही साथ पढ़ा करते थे, जभी से ये इतना शैतान है कि मत पूछिए। इनका नाम जयचंद नहीं, आनंद है। तो मेरा नाम भी मुरारी लाल नहीं, ईसा भाई है। ईसा भाई सूरत वाला, याद रखिए। आपका नाम तो भास्कर ही है ना? हाँ। अरे गुरुदेव,
कहाँ चले? मुझे तुम्हारी तलाश थी। मान गए गुरु, इसी बात पे एक तरह चाय हो जाए। नहीं चले, मुझे रिहर्सल पे जाना है। हाँ, अपनी नाटक कंपनी है। ड्रामा करते हो? हाँ। तो गुरुदेव मुझे एक रोल दे दीजिए, थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर सकता हूँ। एक्टिंग का नमूना तो मैंने देख ही लिया है। फिर भी चलो। ए बाबू मोशाय, तुम भाभी का ख्याल रखना, मैं गुरु की कंपनी से होकर आता हूँ। चलिए गुरुदेव। चलो चलिए। तो मैं चलूं? क्या वाकई आनंद से मिलने आई थी? हाँ, आनंद जी से भी मिलने आई थी। आनंद से तो मिलनी, लेकिन भी से कहाँ मिली? चलो ना, थोड़ी देर भी के पास भी रह जाओ। क्यों? आपको काम पर नहीं जाना है? आधे घंटे का काम है, किसी वक्त भी कराऊंगा। नहीं, पहले काम कराइए, मैं यहीं पे इंतजार करूंगी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते साहब। बेटा जयचंद, रिहर्सल शुरू कर दें क्या? कीजिए। मगर ऐसा मूड नहीं बनता पंडित जी। इस जरा उर्दू का ड्रामा है, लिबास तो सही पहन कर आइए। अभी पहन कर रजनी बहन, मैं रेडी हो गए? वेरी गुड। बजाते तेरी पगड़ी की है भाई? पगड़ी कहाँ है मेरी? जहाँ बना हमें अफसोस है कि सल्तनत के बाद यहाँ होकर तुम्हें मामूली रखा है। अब्बा हुजूर, अगर ये मामूली है तो फिर इससे बेहतर अगर बाजार में कोई दूसरी हो तो पता दे दीजिए। हम बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकते, इसलिए कि मैं वहां हम समझ गए अब्बा हुजूर। शेखू, अब्बा हुजूर, हम शर्मिंदा हैं कि हमने तुम्हारे ऐसे बेटे को जन्म दिया। अपनी गलती पर शर्मिंदा होना हर आदमी का फर्ज है। खामोश बदतमीज, हम तुझे जिंदा गाड़ देंगे। लगी शर्त, अगर आप गाड़ेंगे तो जिंदा नहीं रख सकेंगे अब्बा हुजूर। तू पैदा होते क्यों ना मर गया? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना आप बदल सकते हैं और ना मैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता। वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या बात है गुरु, वाह, मान गए। अच्छा चलो, अब 10 मिनट के लिए चाय पानी की छुट्टी। क्या जयचंद, कैसी लगी? बहुत खूबसूरत है। कौन? कौन? क्या तुमने क्या पूछा? अरे भाई, मैं पूछा था रिहर्सल कैसी लगी। हो, रिहर्सल अच्छी है, लेकिन लड़की ज्यादा अच्छी है। कौन सी लड़की? और खंजर वाली। ओह, रजनी बहन। बहनों की तेरी। मिला दूं? शाबाश। रजनी बहन, जरा 1 मिनट यहाँ। આ મારો ફ્રેન્ડ છે આનંદ, દિલ્હીનું બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ એક્ટર, આ તારી જોડે વાત કરવા માંગે છે। નમસ્તે। नमस्ते। તમે કયો નાટક દિલ્હીમાં કરેલો? मरी गुलो बाबा। मैं नाटक नहीं, गाना गाता हूँ, गाना गाता हूँ। શું વાત કરે છે? ગુજરાતી નથી બોલતા? તો એમની સાથે શું વાત કરું? બિલકુલ ઠીક। તું હિન્દી સમજતી નથી ને આ ગુજરાતી સમજતો નથી, તો કામ કેવી રીતે ચાલશે? જા જા। धत तेरे की जबान से मार खा गया गुरु। बिल्कुल खा गए। रघु काका, रेणु कहाँ है? ऊपर है। आप आए हैं आप? मैं 4 घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या करूं रेणु, डॉक्टर का प्रोफेशन ही ऐसा है। अच्छा, आनंद जी को रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है? हाँ हाँ, एक ही तो शौक है, बक बक का। खुद थक जाता है तो टेप से शुरू हो जाता है। अरे कहाँ इतनी देर कर दी आनंद? सारा दिन तुम्हारी मेरा मतलब रेणु जी इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? आप क्यों रहे? कुछ नहीं बाबू मोशाय, आपके लिए तो लड़की ढूंढ दी, आज मैं अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था। कोई मिली? मिली तो सही भाभी, लेकिन जबान से मार खा गया। क्यों, क्या हुआ? गुजराती लड़की है, सिवाय गुजराती को कुछ समझती नहीं, लेकिन मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये देखो, 1 2 3 4 किताबें खरीद के लाया हूँ। क्यों बाबू मोशाय, साल भर में तो गुजराती सीख पाऊंगा। मालूम है बाबू मोशाय, मालूम है। ये बाबू मोशाय, इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही हैंडीकैप लेके जा रहा हूँ। अगले जन्म में 10 साल की उम्र से ही गुजराती में इश्क करना शुरू कर दूंगा। हाँ। अरे तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ, लेकिन आपको साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। देखा देखा भाभी, देखा कैसे डरपोक बिल्ली भी शेर की तरह धाड़ रही है। कोई बात नहीं, देख लूंगा। हाँ। अरे आनंद,
ऊपर त्रिवेदी की चिट्ठी आई, देख लेना। अरे त्रिवेदी तो क्या, इंदिरा जी भी मुझे बुलाए तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे बम्बई शहर का जवाब नहीं। वाह वाह, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, सब लोग यही तो है। मैंने तो फैसला कर लिया बाबू मोशाय, जीना तो बम्बई में, मरना तो बम्बई में। आज बात करते करते आनंद हाँफने लगा। अंत की पहली निशानी नजर आने लगी है। मेडिकल प्रोफेशन में एक वो मुकाम भी आता है जहां तमाम इलाज खत्म हो जाते हैं और डॉक्टर को सिर्फ मरीज के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। इस बेबसी को सिवाय एक डॉक्टर के और कोई नहीं जान सकता। हे भगवान, कितनी भयानक बेबसी। ऐसे चोरी चोरी थोड़ी जाने दूंगा मम्मी। या ऐसा ऐसा क्या बोल रही थी? दुआ मांग रही थी बेटा। क्या दुआ मांग रही थी? जीसस से तुम्हारे लिए। मोरे गला बाबा, ये तुमने क्या किया मम्मी? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मालूम नहीं, मैं शिव जी का पुजारी हूँ और तुमने जीसस से कह दिया। अगर जीसस और शिव जी में झगड़ा हो गया तो? पगला कहीं। नहीं नहीं मम्मी, तुम्हें नहीं मालूम, शिव जी बहुत गुस्से वाले हैं। खैर जाने दो, उन्होंने मेरा गुस्सा भी नहीं देखा। अगर ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर पैदा हो जाऊंगा। क्यों मम्मी, क्या ख्याल है? अच्छा हुआ तुम आ गई भाभी। देखो बालू, तुम्हें साक्षी रहना पड़ेगा। हमारा मम्मी के साथ पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगले जन्म में मैं इनका बेटा बनकर पैदा होने वाला हूँ। क्यों? बड़ा पगला है बेटी, बक बक करता ही रहता है। अगले जन्म में क्यों, इस जन्म में तो मेरा बेटा नहीं। वो तो हूँ। तो क्या घर से निकलना एकदम बंद हो गया? हाँ भाभी, बहुत मौतें देखी है मैंने, लेकिन ये मौत मैं नहीं देख सकूंगा प्रकाश। जो कुछ भी इंसान के हाथ में है वो तो कर ही रहा है। क्या है इंसान के हाथ में? हम चांद पर जा पहुंचे, स्पेस को जीत लिया है, लेकिन इंसान की बीमारी, दुख, दर्द, तकलीफ को जीतने के लिए क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। कभी कभी इतनी बेबसी महसूस होती है प्रकाश। सुनो, आनंद को देखने नहीं जाओगे? जाइए भाभी, एक बार मिल आइए, अब ज्यादा दिन नहीं रहे। नहीं नहीं बस भैया, नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे चर्च जाना है। तुम बैठो बेटे, इससे बातें करो, मैं फिर आऊंगी। भाभी, किसी को रुलाना अच्छा नहीं होता ना? क्यों? मम्मी को हंसाना चाहता था, रुला दिया। जिसे भी हंसाना चाहता हूँ उसी को रुला देता हूँ भाभी। आप कुछ नहीं समझते। जब ज्यादा खुशी मिल जाए ना, तभी आंसू निकल पड़ती। आपकी मम्मी दुख से नहीं, खुशी के मारे रो पड़ी। आप जैसा बेटा कहाँ मिलेगा उन्हें? Oh yes, right, you're right। मेरे जैसा बेटा कहाँ मिलेगा मम्मी को? हाँ, और तुम्हें भी मेरे जैसा देवर नहीं मिलेगा भाभी। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ठहरो, अभी बताता हूँ। आनंद, তুমি না একটা
তোমার মাথায় কিছু গন্ডগোল হয়ে গেছে। देखो देखो देखो, तुम्हें आमा के बंगाली में गाली दो मत। हाँ? मैं गाली नहीं दे रही हूँ, कह रही हूँ तुम पागल हो। ये फूल क्यों निकाला मेरे बालों से? इसे कविता की किताब में रख दूंगा। क्यों? जैसे कविता एक बीते हुए पल की निशानी बन जाती, उसी तरह ये बीता हुआ फूल कल मेरे लिए एक कविता बन जाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ तुम पागल हो। वो तो हूँ, और तुम्हारे लिए पागल हूँ। पता है, कभी कभी जी चाहता है तुम्हें दोनों बाहों में ऐसे भर लूं कि बस तुम पिघल जाओ मेरे हाथों में, मेरे अंदर, मेरे साथ, मेरे लहू में घुल जाओ। मैं सांस लूं तो उसमें तुम्हारी सांस भी सुनाई दे। तुम मुझे नाम से बुलाओ, आनंद आनंद, और मैं तुम्हें नाम लेकर बुलाऊं। कौन है ये? कौन? ये लड़की? अच्छे अच्छे, हमार सोनार बंगालन। बड़े बदमाश हो तुम। अपने भैया से तो सब कुछ पूछ लिया और अपनी बात जरा भी नहीं बताई। कौन है वो? क्या नाम है? नाम? नाम जान के क्या करोगी? रहती कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? अपने पति के घर। ओह, शादीशुदा है? नहीं भाभी, जब मिली थी तब नहीं थी। बहुत अच्छा लड़का भाभी, जिससे शादी हुई, बहुत प्यार करता उससे, बड़ी सुखी रहेगी। अच्छा हो ना भाभी, उससे शादी करती तो मरती ना। मालूम है भाभी, बहुत कम वक्त मिला करता था हमें, इसलिए जब भी वो आया करती थी मैं उसे बगैर बताए उसकी आवाज टेप कर लिया करता था। और उसके जाने के बाद अकेले में बैठकर बार बार उन्हीं लम्हों को जिया करता था। कब हुई शादी उसकी? हा? आज पूरे 3 महीने 7 दिन हो गए। तुम कब आए थे दिल्ली से? मैं पूरे 3 महीना 7 दिन हो गए ना? छोड़ो ना भाभी, तुम भी किस हिसाब किताब में पड़ गए। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूं। हाँ। क्यों भाभी, पसंद है ना? भाभी एक बात बोलूं, तुम दोनों मेरे होते होते पहन लो ना।